मूवी की स्टार्टिंग में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो अंतरिक्ष में 120 साल के लंबे सफर को तय कर रहा होता है और उस स्पेसशिप में 5000 पैसेंजर थे जो अपनी साल बाद उठेंगे और उस स्पेसशिप का मिशन था कि वह पैसेंजर को एक अर्थ जैसे ग्रह पर पहुंचाए, लेकिन उसमें अभी भी 90 साल का सफर बाकी था। इतने लंबे सफर के बाद इंसानों की एज ना बढ़े इसलिए उन्हें एक खास मशीन में रखा गया था जो उनकी बॉडी को 120 साल तक फ्रीजर करके रखने वाली थी और उनकी नींद तभी खुलती जब वे उस ग्रह पर पहुंचते। स्पेसशिप अपने 30 साल के सफर को पूरा कर चुका था। तभी हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप के सामने बहुत बड़े बड़े पत्थर थे जिन्हें हम एस्ट्रॉयड भी कहते हैं। उन दोनों के बीच में टक्कर होती है, लेकिन शिप बहुत एडवांस थी। शिप के अंदर कुछ फेलियर भी आते हैं, लेकिन उस शिप का सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम खुद को रिपेयर कर लेता है और कुछ देर बाद शिप दोबारा से रिस्टार्ट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि हम उस टक्कर से एक पैसेंजर का स्लीपिंग चैम्बर खराब हो जाता है और वह अपनी 30 साल की गहरी नींद के बाद उठ जाता है। उस पैसेंजर का नाम जिम था। शुरुआत में तो उसे बहुत चक्कर आ रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी बॉडी नॉर्मल होने लगती है। अंदर आता है जहाँ पर सभी क्रू मेंबर को 120 साल के सफर के बाद मीटिंग करनी थी, लेकिन वह पाता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन उस शिप का एआई सिस्टम ऐसे बातें कर रहा था कि जैसे वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। जिम को शक हो जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वह अपने बाकी पैसेंजरों को ढूंढने लगता है। शिप के हर एक कोने में ढूंढने के बाद उसे एक भी इंसान नहीं मिलता। जिम बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वह कंट्रोल रूम के पास जाता है, लेकिन बिना क्रू मेंबर के कंट्रोल रूम का दरवाज़ा खोलना नामुमकिन था। जिम सिस्टम से अपने सफर के लोकेशन की डिटेल निकालता है। उसे पता चलता है कि वह 90 साल दूर है। इसका मतलब यह है कि वह 90 साल पहले उसकी बॉडी एक्टिविटी की इतनी बड़ी खामी को वह अर्थ के लोगों को बताना चाहता था, इसलिए वह एक रिकॉर्डिंग करके अर्थ पर भेजता है। लेकिन वह ये बात जानकर हैरान हो जाता है कि उसकी मैसेज के वापस आने में 55 साल लग जाएंगे। इसका मतलब यह है कि उसे 55 साल अकेले ही इस शिप पर बिना किसी की मदद के बिताने होंगे। निराश होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वह एक इंसान को देखता है। वह उसको देखकर हैरान हो जाता है। वह उसके पास जाता है, लेकिन वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि वह एक रोबोट है। उसका नाम ऑर्थर है। वह बिल्कुल इंसानों की तरह था, लेकिन उसके अंदर फीलिंग नहीं थी। जिम खाना खाने के लिए एक मशीन के पास आता है, लेकिन वह उसे उसकी पसंद का खाना नहीं देती क्योंकि वह लो ग्रेड कैटेगरी का पैसेंजर था। एक मैनुअल की मदद से वह अपने हाइबरनेशन पोड को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। कंट्रोल रूम को भी एक्सेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी दीवार इतनी मोटी होती है कि वह उसे नहीं खोल पाता। उसके बाद स्पेसशिप के सिस्टम में भी खामी आने लगी थी। जिम आर्थर से कहता है कि वह अपनी पूरी जिंदगी के लिए इस स्पेसशिप में ही फंस गया है और अकेला यहाँ पर मर जाए। आर्थर उससे कहता है कि इंसानों की यही एक खामी है। इंसानों को वो चाहिए जो उनके पास नहीं होता, और जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो बेहतर ये है कि जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में ना सोचकर और जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। शिप के अंदर करने को बहुत कुछ था, इसलिए वह उसके साथ जो हुआ उसको भूलकर नए सिरे से जिंदगी को शुरू करता है और पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा था। लेकिन इतने समय अकेले रहकर वह इतना बोर हो चुका था कि उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता और वहाँ से भाग जाता है और भागते वक्त बोतल से टकराकर नीचे गिर जाता है। वहाँ पर वह एक स्लीपर चैम्बर को देखता है जिसमें एक लड़की थी। उसका नाम अरोरा था। जिम उसे पसंद करने लगा था। वह उसके साथ अपना समय बिताने लगा था। जिम उसका इंटरव्यू देखता रहता था क्योंकि वह इतने समय अकेले रहने के साथ यह सोचता था कि उसके साथ कोई होना चाहिए, इसीलिए वह अरोरा को भी समय से पहले जगाना चाहता था। जिम को पता था कि ऐसा करना गलत है, इसलिए वह कई महीने बिता देता है कि ऐसा करना चाहिए या नहीं। लेकिन फाइनली वह डिसाइड करता है कि वह अरोरा को जगाएगा, इसलिए वह अपने बालों को सेव करता है और अपनी टोल लेकर अरोरा के पास जाता है। वह उसके स्लीपिंग चैम्बर में शॉर्ट सर्किट कर देता है, जिससे उसका स्लीपिंग चैम्बर खराब हो जाता है और वह नींद से उठ जाती है। लेकिन उसकी आँख खुलने से पहले वह अपने टूल लेकर वहाँ से निकल आता है और सभी टूल्स को छुपा देता है। जब वे दोनों फाइनली एक दूसरे से मिलते हैं तब अरोरा पूछती है कि बाकी क्रू मेंबर कहाँ हैं। उन्हें हमसे एक हफ्ते पहले जग जाना चाहिए था, जिस पर जिम उसे बताता है कि तुम्हारा स्लीपिंग चैम्बर खराब हो गया है जैसे मेरा हुआ था, और हम 89 ईयर्स पहले ही जग गए हैं। और वह फिर बाकी पैसेंजरों के पास जाते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि सारे क्रू मेंबर अभी भी स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे हैं। जिम उसे कहता है कि तुम आराम कर लो, कल हम इसके बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि अरोरा अपने फूड को लेती है और उसकी प्लेट में बहुत सारा खाना होता है क्योंकि अरोरा एक गोल्ड क्लास पैसेंजर थी और जिम 1 साल से एक जैसा खाना खा रहा था। जब अरोरा को पता चलता है तो वह अपने आईडी से जिम को गोल्ड क्लास खाना देती है। अरोरा भी उस गेट को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यह गेट इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं था।
उसको यकीन हो चुका था कि वह इस पर फंस चुकी है और वह सोचती है कि वह उस किताब को लिखेगी जो उस ग्रह पर लिखने वाली थी। अरोरा जिम का इंटरव्यू भी लेती है। वह उससे पूछती है कि वह अर्थ को छोड़कर इस शिप पर क्यों आई। जिम एक मैकेनिक है। वह उसे बताता है कि मुझे चीज़ें बनाना अच्छा लगता है, लेकिन अर्थ पर पहले ही बहुत कुछ बना हुआ है, इसलिए अर्थ पर करने को कुछ नहीं था। वह नए ग्रह पर कुछ करना चाहता था, इसलिए उसे इस सफ़र में कुछ डिस्काउंट भी मिला था। जिम उससे पूछता है कि वह उस ग्रह पर क्यों जा रही है। अरोरा उसे बताती है कि मैं एक पत्रकार हूँ। वह उस ग्रह पर जाएगी, 1 साल बिताकर अपनी किताब पूरी करके वापस घर आ जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वे सब इस पर फंस चुके हैं। अरोरा उससे पूछती है कि क्या यहाँ पर और कुछ करने को है। अब वे दोनों अपनी पुरानी बातों को भूलकर एक साथ रहने लगते हैं और मौज मस्ती करने लगते हैं। अरोरा अपनी किताब को भी पूरा करती है और वे दोनों स्पेस में भी जाते हैं। अब वे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिम अरोरा को एक गुलाब का फूल देता है जो उसने अपने हाथों से स्पेसशिप पर उगाया था। स्पेसशिप बहुत बड़े तारे के पास से गुजर रहा था जो देखने में बहुत सुंदर था और उसके अंदर से बहुत बड़ी आग की लपटें गुजर रही थी। सभी मिलकर अरोरा के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे। जिम दरअसल उसको एक अंगूठी देना चाहता था, लेकिन बातों ही बातों में ऑर्थर उसे बता देता है कि जिम ने ही तुम्हें जगाया है और अरोरा बहुत सैड हो जाती है। जिसने उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया था उसने ही उसे धोखा दिया। अरोरा जिम से बात करना बंद कर देती है। वह उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा होती है कि जब जिम अपने कमरे में सो रहा होता है तो वह उसके पास जाकर उसे बहुत मारती है। वो जिम को मारने वाली थी, लेकिन वह खुद को कंट्रोल कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिम कंफर्म कर लेता है कि उसने ये किया है क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि वह 1 साल तक अकेला रहा था और वह पागल सा हो गया था। लेकिन अरोरा उसकी एक नहीं सुनती और उस पर चिल्लाने लगती है। एक रात जब वह अपने कमरे में था वह देखता है कि सिम में खराबी आ रही है, लेकिन कुछ देर बाद वह नॉर्मल हो जाता है, इसलिए वह इसे इग्नोर कर देता है। हम देखते हैं कि जिम स्पेसशिप में कुछ बना रहा है और देखते ही देखते वह वहाँ पर एक पेड़ उगा देता है। अगले दिन वह लिफ्ट से ऊपर जा रहा होता है, लेकिन लिफ्ट खराब हो जाती है। वह किसी तरह उस लिफ्ट से बाहर आता है। अरोरा भी खाना लेने के लिए मशीन के पास जाती है, लेकिन वह उस पर सारा खाना फेंक देती है। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। तभी उन्हें एक आवाज़ आती है और वे पेड़ के पास जाते हैं। वहाँ पर वे एक क्रू मेंबर को देखते हैं जिसका नाम गस था। जिम के लगाए गए पेड़ से वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे पूछता है कि बाकी क्रू मेंबर कहाँ है, लेकिन जिम उसे बताता है कि बाकी स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे हैं। और गस कंट्रोल रूम के अंदर जाता है ताकि वह चेक कर सके कि शिप में क्या क्या खराबी है, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता, इसलिए वह डिसाइड करते हैं कि वह सब कुछ मैनुअली चेक करेंगे। जब वे बाहर आते हैं तो उन पर एक रिपोर्ट गिरता है। जिम उन्हें बताता है कि ये 15वां रिमोट है जो खराब हो चुका है। स्लीपिंग चैम्बर को चेक करता है जहाँ उसे पता चलता है कि जिम ने अरोरा के स्लीपिंग चैम्बर को खराब किया है। वह उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया है। जिम उससे बताता है कि मैं 1 साल से अकेला था। गस उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता था कि 1 साल अकेले बिताना कैसा हो सकता है। अरोरा गस से कहती है कि क्या आपको पता चल गया कि मेरा स्लीपिंग चैम्बर के साथ क्या हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे। गस उसे कहता है कि जिम की कोई गलती नहीं, क्योंकि 1 साल तक अकेले रहना एक बड़ी बात है। जब गस अपने रूम के अंदर आता है तो वह देखता है कि उसके मुंह से खून निकल रहा है। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो शिप के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और ग्रेविटी बंद हो जाती है और वे सब उड़ने लगते हैं। अरोरा जो कि एक स्विमिंग पूल के अंदर होती है, पानी के एक बड़े बबल के अंदर ट्रैप हो जाती है और उसका दम घुटने लगता है। इससे पहले उसकी मौत हो जाती है। शिप दोबारा से रिस्टार्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी दोबारा से आ जाती है। इसके बाद वे 2 साल में हुए शिप के अंदर सभी फेलियर को देखते हैं। वे देखते हैं कि शिप के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। वो सभी पावर सप्लाई रूम के अंदर आते हैं जहाँ पर गस बेहोश हो जाता है। जब उसकी बॉडी को स्कैन किया जाता है तब उन्हें पता चलता है कि गस की बॉडी में 612 बीमारियाँ हैं और उसके टिश्यू धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब ये था कि गस कुछ ही देर में मरने वाला है। वो ये बात जानकर बहुत दुखी हो जाता है और वो उनसे कहता है कि मुझे अकेला रहना है, लेकिन गस मरने से पहले अपनी आईडी को उनको दे देता है ताकि वो कहीं पर भी जा सके। वो उन्हें कहता है कि वो एक दूसरे का ख्याल रखें। इतना कहकर गस की मौत हो जाती है। वो दोनों शिप को ठीक करने जाते हैं। शिप के अंदर बहुत बड़े फेलियर आ रहे थे। आर्थर भी खुद को चोट पहुंचा रहा था। अरोरा आर्थर को ऑफ कर देती है। वो दोनों शिप के पार्ट्स को रिप्लेस करने लगते हैं। वो दोनों पावर सप्लाई रूम के पास आते हैं। वे गेट को ओपन कर देते हैं और शिप में बड़ा होल होता है। वे दोनों होल की तरफ खींचने लगते हैं, लेकिन किसी तरह से वे होल को बंद कर देते हैं। वो दोनों देखते हैं कि पूरी शिप में बहुत सारे होल हैं। जब वे दोनों मेन पावर सप्लाई रूम के अंदर आते हैं तो वे देखते हैं कि पावर सप्लाई पूरी तरह से अनस्टेबल हो चुका है। वे दोनों पार्ट्स को बदलते हैं। जब वे हिट्स को रिलीज करने के लिए लीवर को खींचते हैं तो वे देखते हैं कि गेट ओपन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये था कि सारी हिट्स शिप के अंदर ट्रैप हो गई थी।
अगर उसे जल्दी रिलीज नहीं किया तो वो शिप के अंदर ही ब्लास्ट हो जाएगा। जिम स्पेसशिप से बाहर आता है और उस टनल की ओर जाता है। स्पेसशिप का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका था। जिम लीवर को खींचता है, गेट ओपन हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह लीवर को छोड़ता है गेट वैसे ही बंद हो जाता है। जिम समझ जाता है कि अगर गेट को ओपन रखना हो तो लीवर को पकड़े रखना होगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह थी कि सारी हीट्स उसकी बॉडी से पास होकर जाती, जिसमें उसकी मौत भी हो सकती थी। वह अरोरा से कहता है कि लीवर को खींच दे, लेकिन अरोरा उसे कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती, पर शिप का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, इसलिए उसे लीवर को खींचना पड़ता है। लेकिन उस शिप की सारी हीट जिम की बॉडी से पास होकर गुजर जाती है। जिम का पैर फिसल जाता है और वह इतनी तेजी से बाहर आता है कि उसके सूट पर लगी सेफ्टी रिंग टूट जाती है और वह थ्रस्टर की ओर गिरने लगता है, जिसमें गिरकर उसकी मौत हो सकती थी। वह किसी तरह अपने हाथ में रखे डोर को उस तरफ फेंकता है और उससे दूर हो जाता है। शिप दोबारा से ठीक हो गया था, लेकिन जिम अभी भी स्पेस में था। उसके सूट में छेद हो गया था, उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। अरोरा जिम को लेने स्पेस में जाती है। वह उसे देख लेती है और उसके पास जाती है। वह किसी तरह से उसके पास पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन उन दोनों का हाथ स्लिप हो जाता है। फिर अरोरा रोने लगता है क्योंकि वह उससे दूर जा रहा था। फिर उसे उसके सूट से अटैच एक केबल दिखती है, वह उसको पकड़कर खींच लेती है। केबल के सहारे उसको स्पेसशिप के अंदर लाती है। वह इतने समय तक स्पेस में रहने के कारण उसकी मौत हो चुकी थी। वह जिम के शरीर को एक मेडिकल मशीन के अंदर डालती है, जहाँ पर मशीन उसे बताती है कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन अरोरा मशीन को कमांड देती कि वह सारे ऑपरेशन एक साथ कर दे। जिम का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, लेकिन उसकी हालत में कुछ भी असर नहीं होता। उसके बाद उसकी आंखें खुल जाती है, बाद अरोरा खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों मिलकर पूरे शिप को ठीक कर देते हैं और गस की बॉडी को पूरे सम्मान से अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं। गस को एक और स्लीपिंग चैम्बर मिलता है। वह उसे बताता है कि हम दोनों में से एक लंबी नींद में जा सकता है। जिम अरोरा से कहता है कि तुम दोबारा से लंबी नींद में जा सकती हो और जब तुम्हारी आँख खुलेगी तो तुम दूसरे ग्रह पर होगी। तब अरोरा ऐसा करने से मना कर देती है और उसके बाद जिम उसे वह रिंग दे देता है जो उसने अपने पास संभाल कर रखी थी। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि वो शिप उस दूसरे ग्रह पर पहुंच जाता है। शिप के बाकी क्रू मेंबर जग जाते हैं। वे देखते हैं कि शिप में बहुत सारे पेड़ हैं। इन सभी पेड़ों को जिम और अरोरा ने साथ मिलकर लगाया था। शायद इतने लंबे समय में उन दोनों की मौत हो चुकी थी। और इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।